नमस्कार। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनो शिवा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि होलाष्टक क्या होते हैं तथा होलाष्टक में क्या हमने आवश्यक कार्य करने चाहिए अथवा क्या क्या कार्य हमने नहीं करने चाहिए। यदि हम मांगलिक कार्य करते हैं तो उनके सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो जो होलाष्टक हैं, होली से 8 दिन पूर्व लग जाते हैं और होलाष्टक अपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर फाल्गुन मास के पूर्णमासी पर्यंत रहने वाले हैं। तो होलाष्टक में क्या क्या कार्य करने चाहिए अथवा नहीं करने चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले होलाष्टक से जुड़ी हुई कुछ कथाएं प्रचलित हैं, तो उनके विषय में देखते हैं। कहते हैं कि एक बार जब भगवान भोलेनाथ जो है समाधि में लीन थे, परंतु विधान के अनुसार क्या था कि भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ होना सुनिश्चित था और जिसके द्वारा कि भगवान कार्तिकेय का जन्म हो और कार्तिकेय द्वारा एक राक्षस का वध किया जाए। तो लेकिन हुआ क्या कि भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, तो कामदेव ने अपने 5 बाण जो है भगवान भोलेनाथ पर चलाए। तो भगवान भोलेनाथ समाधि से तो टूटे, परंतु समाधि से टूटने के पश्चात भगवान भोलेनाथ के 2 नेत्र तो नहीं खुले, परंतु जो भगवान भोलेनाथ की तीसरी नेत्र थी वो उसके द्वारा खुल गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो होलाष्टक कहते हैं कि होलाष्टक के पहले दिन से ये घटना प्रारंभ हुई थी। दूसरा, होलाष्टक में आप ये भी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को इन्हीं 8 दिनों में, होलाष्टकों में ही ताड़नाएं प्रारंभ करी थी, पहले दिन से लेकर के। और 8वें दिन उनकी जो भगिनी थी, उनकी जो बहन थी होलिका, वो प्रहलाद को अपने कोख में बिठाकर, अपनी गोदी में बिठाकर जो है अग्नि में प्रवेश किया था उन्होंने, परंतु भगवान के आशीर्वाद स्वरूप जो है प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था और होलिका जो है अग्नि में ही दहन हो चुकी थी। इसी के साथ कहते हैं कि होलाष्टकों में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। देखिए होता क्या है कि होलाष्टकों में जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, ये उग्र स्वरूप में होते हैं, उग्र स्वभावी हो जाते हैं। ग्रहों के 2 स्वभाव हैं, उग्र स्वभाव तथा सौम्य स्वभाव। तो 9 ग्रह जो है इस समय उग्र स्वभाव में रहते हैं, तभी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। परंतु 2 संस्कारों के विषय में बताते हैं कि यदि बच्चे का नामकरण संस्कार, छठी इत्यादि यदि होलाष्टकों में पड़ रही हो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, मृतक संस्कार भी, मृतक से संबंधित कार्य भी हम होलाष्टकों में कर सकते हैं। इसके अन्य क्या क्या कार्य हमने नहीं करने चाहिए होलाष्टकों में, इस विषय में देखते हैं। कहते हैं कि होलाष्टकों में विवाह, गृह प्रवेश, हमारे जितने भी 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार हमने नहीं करना चाहिए। नींव पूजन, गृह निर्माण, सगाई इत्यादि तथा नया वाहन लेना, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करना, नई प्रॉपर्टी लेना, वाहन खरीदना, वाहन बेचना, ये सब कार्य जो है होलाष्टक में निषेध होते हैं। यदि आप करते हैं तो इसका आपके ऊपर नकारात्मक रिजल्ट पड़ता है, आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं तथा कहीं न कहीं अकाल मृत्यु का साया भी हमारे जीवन पर आ जाता है। तो होलाष्टक में ये जितने भी शुभ कार्य होते हैं ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय होलाष्टकों में जो है हमारे 9 के 9 ग्रह जो है उग्र स्वभाव में आ जाते हैं। इस वर्ष होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, और अष्टमी तिथि प्रायः इस बार जो है 27 मार्च से रहने वाली है और पूर्णिमा पर्यंत 7 तारीख को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के पश्चात होली का दहन होगा। उसके उपरांत जो है 8 तारीख को होली खेली जाएगी।